जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल और भाई देसी स्टूडियो खेता का साथियों, एक ये सरकार ने बेरानी के बीमारी चला रखी है। वह कि वो जमीन का बारे में, वो बकरी बकरी का खाद खुद का बारे में कृषि के वाईडी के वो करना है भाई, केसीसी वह करवाने चला गया मैं इस अटल सेवा केंद्र वाले तो रहे। हमारा अड्डा पर 3 दुकान है इनकी। तीनों पर बहुत ज्यादा भीड़। किसी के कार्ड कट रहे हैं, किसी के की पेंशन कट रही है। और मैंने वो बूढ़े आदमी देखे जो बेचारे चल नहीं सकते, को अपनी बूढ़ी ने कंधा हाथ धरा के पकड़ के ला रहा, को बूढ़ा लाठी का सहारा आ रहा। तीनों की तीनों जगह बहुत ज्यादा भीड़ हो रही। मनो छोरे बुझे, मैं बेटा पड़ेगा लंबर बोला था दास नहीं, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। मगर और कद बोले पंचायत दिन रोके यार, तेरा फेर करांगे। मगर ये रास्ता के है बोला दादा, ये ज्यादा तो है पेंशन वाले, कुछ एक आगे कार्ड कट रहे और कुछ और ये पता नहीं के चल रहा है। हमारा भीड़ रहे है, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। मगर ठीक से भाई, तो मैं हमारी सरकार थे आदरणीय मनोहर लाल सैनी जी आपने पूछना चाहूं, जब यह चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन करी थी, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं थी। आजकल ये जो आप इसकी आमदनी पर करने लग गए, जिसकी बिक्री 3 लाख तो ऊपर होगी, चाहे वो जमींदार हो, जिसकी आमदनी 3 लाख तो ऊपर होगी, जिसके बेटे नौकरी पाऊंगे, पता नहीं कितनी कंडीशन ला दी। बहुत बूढ़े की पेंशन काट दी, या उसने कोई आमदनी का हिसाब तो नहीं करी। फिर मैं आपने एक बात और बताऊं, ज्यादातर वो बूढ़े बूढ़ी गामा में अकेले रह रहे हैं जिनके बालक कामयाब करे हैं उन माँ बापा ने, और वो चाहे एक था, चाहे 2 थे, चाहे 3 थे, वो कामयाब होकर और अपने बालकान लेकर शहर हम जा बैठे, और वो एक ले बूढ़ा बूढ़ी घर है, वो कोई काम करने के नहीं रह रहे। इस पेंशन के साथ उनका गुजारा चल रहा है। अपनी दवाई गोली लिया हुए हैं और खर्चे काट ले हैं। और यह पेंशन क्यों हुई थी, चौधरी देवीलाल ने क्यों करी थी, यह भी मैं आपने बताऊं साथियों। उस टाइम हम भी जवान थे और चौधरी देवीलाल के साथ हम इमरजेंसी से और 90 तक 15 साल रहे। उस 15 साल में मैं राजनीति वाले के साथ रहा था, क्योंकि वह एक दूसरे किस्म की लड़ाई थी। उसके बाद में चौधरी देवीलाल की चालत खत्म होगी, बड़का ने चार्ज ले लिया। वो अगली बात पर मैं जाना नहीं चाहता, मैंने वोट गिरनी बंद कर दी थी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना किसी का समर्थक हूं, लेकिन मैं वही बात कहा करूं, चाहे वो लोकदल की सरकार आई है, चाहे वो कांग्रेस की आई है, चाहे वो चौधरी बंसीलाल की अलग होगा विपा की आई है, चाहे भी हमारी भाजपा की चल रही, क्योंकि मैं समाज के लिए लड़या करूं, सच्चाई के साथ रहा करूं। और ये सरकार झूठे वादे करे हैं, फिर ये बाद में मुकर जाए हैं, इसलिए सारी राजनीतिक पार्टी बराबर हो रही है। तो यह बात मैं अपना बताऊं, और पेंशन के ऊपर हुई थी। चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध चल रहा था सन 84 में, पैदल यात्रा करी थी उनने,
तेजा खेड़े से लेकर दिल्ली तक की, हम भी उसमें शामिल थे। जवानी का जोश था, बड़ा कुनबा था भाई, कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी, आप काम संभाल रहे थे, बालक भी छोटे थे, कोई जिम्मेवारी वाली बात नहीं आई थी। बहुत दिन हम चौधरी देवीलाल के साथ घूमे। तो जब हमारा जत्था चल रहा था, रास्ते में चौधरी देवीलाल उन तक पूछते चल रहे थे, भाई तुमने जो करी आजकल ये को है ना, हम बजट बनावांगे, फलाने पर सलाह लिया, फलाने पर सलाह लिया, हाँ फिर हम बजट बनावांगे। वो आम जनता के बीच में जाकर उसने इस बात का पता कराया था, अगर जनता ने वाक्य में किस चीज की जरूरत है, ये तुम पढ़े लिखे ने बुला लो हो, वो गरीबा का बारे में के जाने, देहात का बारे में के जाने, वो शहर में रहे हैं। तो जिस टाइम वो जत्था चल रहा था, आगे बूढ़े आए, खड़े हो गए, चौधरी देवीलाल लाग गए पूछने, ठीक सो भाई, बढ़िया हो, खेती बाड़ी किसी, वो तो ये बात पूछा करते, क्योंकि वो तो किसाना की, मजदूरा की, गरीबा की, सबकी लड़ाई लड़ाया करते, ना वो किसी जाति थी न मान्या करते, ना वो किसी धर्म न मान्या करते, सबको बराबर मान्या करते हुआ। तो साथियों, जब हम थोड़े हागन चलन लगे थे, मध्य चौधरी देवीलाल के साथ न्यू साइड में था, एक बूढ़ा आ गया पाछे से, चौधरी साहब रोकियो, हाँ भाई, बोला जी उड़ो तो मैं शर्मंदा नहीं बोलिया, गांव के आदमी थे, बहुत मोटा तो खो रहा है भाई, क्या होया, 3 छोरे हैं, मन दिन रात भर एक करके मेहनत करके, पट्टे कपड़े पहन के, टूटे लित्र पहन के, और वो तीनों के तीनों बालक पढ़ाई लिखाई कामयाब करे, और दून सा भी कामयाब होता गया, वो है अपने बालका लेकर और शहर में बसता गया। आज हम दोनों मियाँ बीबी बुढ़ा बुढ़ी कर रहा, कल मेरी छोरी आ गई द्योतन लेकर, मेरे पास उनका हाथ पर धरने 20 रुपये नहीं थे कि मैं उनका हाथ पर 10-10 रुपये धर दूं। और साथियों, वह बात आज मेरे याद आओ तो मन में भी रोना आवा है, क्योंकि इस बुढ़े के मैंने उस दिन आंसू देखे थे। तो चौधरी देवीलाल बोले, भाई ठीक से, अगर मैं सत्ता में आ गया तो इन बुढ़िया क्या इसका इंतजाम कर दूंगा, इनका सामान सम्मान कर दूंगा, ताकि औलाद का भरोसा नहीं रहेंगे। क्या करोगे चौधरी साहब? बोला भाई एक बात मैंने सत्ता में लिया और फिर मैं करके दिखाऊंगा। तो चौधरी साथियों, उसके बाद में चलता रहा, चुनाव आ गया 1987 का, जब चौधरी देवीलाल ने घोषणा करी घोषणा पत्र में, अकबर हर एक बूढ़े की 100 रुपये सम्मान भत्ता पेंशन करूंगा, वो बूढ़े का मान सम्मान रहेगा, वह किसी औलाद पर निर्भर नहीं रहेंगे। और कोई बूढ़ा न्यू नहीं रहेगा अपनी दोता दोती नया बेटी देख कर, अक भाई आज मेरे पास पीछे होंगे तो मैं इनका हाथ पधर दूंगा, मजबूर नहीं होगा, उनके पास वो पैसे होंगे, उन्हें मान सम्मान मिलेगा, वो अपने नाते पोते दोते दोतिया का मान सम्मान करेंगे, अपनी बेटियां के अपनी बहना के मान सम्मान करेंगे। क्योंकि शहर में जाने के बाद में अपना पता है, वो ना बहना नहीं याद करते, ना बुआ नहीं याद करते, वो सिर्फ अपनी ससुरा डाला ने, अपनी सड़िया ने, अपने सडुआ ने, उन न बुलावा है, उन न कजा, खून के रिश्ते ने भूल दिया। तो जब हमारे ये 2 लाल थे, चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजन लाल, वो न्यू मिले हो नहीं सकती, अगर यह हुए तो हम कर दें। जब चौधरी देवीलाल ने न्यू कही थी, एक बार सत्ता में लिया हो भाई, और मैं ये बात लिख दूंगा, जो कानून बना दूंगा, अगर एक बूढ़े को
चाहे इसके बालक कितनी बड़े पोस्ट पर हो, कितनी तनख्वाह लेते हो, कितनी जमीन हो उनका, हर एक बुढ़ा बुढ़ी को 100 रुपये सम्मान भत्ता मिलेगा। और उसने तेरे को छेड़ कर दिखा दिया और उसके नीचे लिख दूंगा देवीलाल। तो इन दो लाला पर भारी पड़का है। रिया चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाई थी। उसके बाद में सरकार पड़ गई थी, फिर भजनलाल की सरकार आ गई थी। भजनलाल ने भी छटनी कर दी थी, 5 एकड़ तो ऊपर वाले नहीं मिलेगी, जिसका छोरा सरकारी नौकरी पर होगा उसने नहीं मिलेगी, उसने भी छटनी करी थी। बैठ गए थे बूढ़े बोल वाले। उसके बाद में बंसीलाल ने यूं की यूं रखी, फिर चौटाला की सरकार आ गई। चौटाला ने उसमें बढ़ोतरी करी, शायद 300 पर छोड़ गया था। उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा ने की सरकार आ गई। इसने कई कैटेगरी कर दी थी, विधवा की अलग है, विकलांग की अलग है, बुढ़ा की अलग है, और कोई खास बढ़ोतरी भी नहीं करी थी। 10 साल में मेरे ख्याल में तो इसने 500-600 रुपये बढ़ाए थे। फिर इनकी सरकार आ गई, यानी कि बीजेपी वाला की। इनने वादा कराया था 3000 का, लेकिन पछली प्लान में 2000 पर छोड़िए। 5000 का कराया था, सरकार में साझा था, वो भी अपनी सत्ता सुख भोग कर चला गया। ये फिर जकर करे है। अगली प्लान में फिर 2000 बढ़ाए, 1000 बढ़ाए। ये भी तीसरी बार सत्ता में आ गए। इनने भी वो कंडीशन कर दी, जो लोगों ने सरकारी फायदे मिले थे उन पर इतनी कंडीशन टेक दी, बोता के कार्ड कट गए, भाई कार्ड आंता छोड़ो। ये मैं तो बूढ़िया की बात कर रहा हूं, और जो कार्ड काटे ने वादा कराया था वो भी गलत, वो भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इसमें उस टाइम इन्हें कोई कंडीशन नहीं लाई थी जिस टाइम चुनावी वादा था इनका। यो एक बामिस हिसाब तो यो कार्ड बनावांगे और यो राशन देंगे फ्री। लेकिन ये पेंशन के साथ ये भी इतनी ये पेंशन कटने लग रही है, वो बूढ़े बूढ़ी धक्के खाते आंडन लग रहे हैं। एक अगर रोड पर भटपेड़ा लग जाए, पुराने हाड हो, औलाद उनकी छोड़ कर चली जाए, फिर या तो परमात्मा का सहारा रहे या सरकार का सहारा रहे, वह सरकार भी दूर होने लग रही। तो मैं इस सरकार में एक बात बताऊं हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां ने, जो और कोई सत्ता में होगा उसने भी, ये तो हम अपना घर तक नहीं देते, या यह सरकार टैक्स दे है, या जनता टैक्स दे है, कोई ऐसा नहीं कर रहे। इतने टैक्स है उसका तुम इन बुढ़िया के पास एक आदमी जितने टैक्स दे है और उसके औलाद जितने टैक्स दे हैं, 0.5% भी नहीं आता। मैं आपने एक बात बताऊं, मैंने गाड़ी ली थी, ये तो पुरानी हो रही है, लेकिन इसी सरकार में ली थी। उस टाइम मैंने टैक्स दिया, पास करवाया उड़ा टैक्स दिया, इंश्योरेंस कटवाया उड़ा टैक्स दिया, रोड का टैक्स दिया, ये रोड पर चल रहा तेल का टैक्स दिया, टोल का टैक्स दिया, पता नहीं कितने टैक्स देने लग रहे हैं। और मन मिला है 3000 रुपये एक महीना में। तो मैं इस सारे राजनीतिक पार्टी वाला ने यह बात कहूं, इनके ऊपर इतना जोर दे रहे जो इतना टैक्स देने लग रहे हैं, और जो ये राजनीति वाले हैं, तुम अपने हर साल पता नहीं कितने गुना अपने भत्ते बढ़ाओ हो, पेंशन बढ़ाओ हो, डॉक्टरी खर्चे बढ़ाओ हो, विदेशी दौरे थारे फ्री हो, पता नहीं क्या हुआ है। थारे ऊपर यह कंडीशन को नहीं। हमारे कर्मचारी जो 35 साल 40 साल अपनी जवानी ने लाया हुआ है, उनकी पेंशन बंद कर दी। तुम भले मानसो कौन सी लड़ाई लड़ो हो,
वो इतने पढ़े लिखे इतनी मेहनत करे, उनकी तो पेंशन नहीं। और इस राजनीति में अनपढ़ तकरीबन क्रिमिनल जो इतने क्राइम कर रहे हैं, रेप हुआ कर रहे हैं, धोखाधड़ी हुआ कर रहे हैं, मर्डर हुआ कर रहे हैं, पता नहीं कितने क्राइम कर रहे हैं, लेकिन इस पैसा का बलबूता पर और अपने वो रसूखा की वजह से वो बाहर आ जाए हैं और फिर वो राजनीति में आ जाए, फिर ही जनता का खून चूसे है। थार ऊपर कोई कंडीशन नहीं, एक विधायक या सांसद से 10 बार बन रहे हो, उसकी हर बार की पेंशन जुड़ जाए, थार ऊपर कोई कंडीशन नहीं। तुम इस जनता का टैक्स का रूप में जो खून चूसो हो, उससे विदेशों में कितनी संपत्ति कर ली, अपने 2 नंबर में कितनी संपत्ति कर ली। कोई भी चाहे राजनीति वाला हो, अपने रिश्तेदार के छका दिए कति 2 नंबर में, पता नहीं क्या हो रहा है। ना थारा ईडी की रेड पड़े, ना थारा सीबीआई की रेड पड़े, क्योंकि घर की भाई काका लखड़ियां, तो कुछ शर्म करनी चाहिए। एक भाई इन बेचारे बूढ़िया ने जो ये चौधरी देवीलाल देख गया था, इसने तो बकस दो, और तो टैक्स ठोकने लाग रहे हो और करने लाग रहे हो। और मैं अपने एक बात और बताऊं हूं, अगर आपने इनकी पेंशन बहाली नहीं करी तो ये बूढ़े दुखी होकर यूं मान लेंगे रिश्ता तो मरना ही अच्छा है, और जिस दिन ये जेल वे लेकर रोड पा जाओगे उस दिन सरकार ने मुश्किल हो जाएगी। जवान बड़का ने अपने बड़का का नहीं देखना पड़ेगा पाछा ने, अगर थारी साथ के में घाट बात होगी तो थारे बड़का क्या होगा। लेकिन तो बहुता ने तो बालक दुखी कर ले हैं, औलाद भी छके उड़ो हैं, वो मरण कटने तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। और जिस दिन वो लड़ाई लड़ने लग जाएंगे, ये हिंदू संविधान और सोरण और के ये तो पता नहीं खतरा में आओगा कि नहीं आओगा, लेकिन यह सरकार जरूर खतरा में आ जाएगी। क्योंकि हरियाणा की जनता इतनी लड़ाकू है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं हुआ करता। जब तक ये अपनी लड़ाई नहीं जीतती, पता नहीं है कि कहां तक जा सके। किसान आंदोलन की मिसाल देख लो, उसमें भी हमारी 36 बरादरी थी, गर्मी सर्दी चौमासा सब कुछ 13 भी ना तक उड़ा रही है, लेकिन अपनी लड़ाई जीत कर आए। इसलिए सैनी साहब, उस खट्टर साहब की बताओ भाई चौधर चल है, मेरा गवांडी भाई की, हम एक स्कूल में पढ़े रहा, पहले भी बताया करूं, उसने यह बात समझा दे, और माफ की बात मान लूंगा, लेकिन यह पेंशन वाली गलत करवाओ, इसमें रहने दो। जब वो जवानी में हम तो नौकरी लाग गए थे भाई, सरकारी लाग गए थे, अपने माँ बापा तो रह रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार की नौकरी थी, मेरी बदली कर दी थी नांगल चौधरी की, मैं उस नौकरी में छोड़ आया था, क्योंकि उस टाइम हम इतनी अहमियत नहीं दिया करते नौकरी ने, और नीच नौकरी उत्तम खेती कहा करते। अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, दादा की सेवा करने के लिए उन्हें छोड़ आया था मैं। और या 10वीं करके और उन माँ बापा ने छोड़ के चला गया था। अगली कहानी तो मैं बताता को नहीं, लेकिन उस टाइम उसके माँ बापा ने भी चौधरी देवीलाल के 100 रुपये पेंशन के मिला करते, जब यह इन्हें पेंशन करी है, और वो भी उन तमाम सम्मान की जिंदगी जिया करते। तो इन्हें तो सोचनी चाहिए, अगर भाई जब औलाद माँ बाप ने छोड़ कर चली जा है तो उसने कितनी मुश्किल हो जाए। तो साथियों बताइयो, ये भोला बूढ़ा ने ठीक बात बताई है भाई, घना तो मैं पढ़िया लिखा ना, ये भाई अर्थशास्त्री का अगर वो ना, लेकिन जो जनता का दुख है यो मैंने देखा है, ये वाक्य में दुखी जनता हो रही है कि नहीं हो रही है।
और भाई इन बुढ़िया का इसमें मान सम्मान रखना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये नहीं मान्या तो मेरे साथियों पेंशन वाले जरूर बताइयो। अगर भाई इसके लिए लड़ाई कहां तक लड़ सको हो, अगर यह हरियाणा सरकार नहीं मानी तो। और मैं एक बार फिर हमारा सैनी साहब न कहूं हूं, सैनी साहब राज करो हो, इन बूढ़िया ने बकस दो, इन गरीबा ने बकस दो। ये जो देश ने लूट के खान लाग रहे ना, उनमें काबू कर लो। सारे बूढ़िया की पेंशन काट दोगे ना, उससे ज्यादा तो ये पूंजीपति एक एक आदमी इन बैंक ने यात्रा करने लग रहा। इतने लोन माफ करवा ले हुआ जितनी तुम एक महीने में पेंशन नहीं बांटते। और जिन्हें सत्ता का सारा कितने टैक्स की चोरी करने लग रहे हैं, कमीशन खान लग रहे हैं, ठेके लाइसेंस ले रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह से इस जनता के खून की कमाई का दिया और टैक्स ने वह कब्जा करने लग रहे हैं। एक दिन जरूर आ जाएगा जिस दिन आपने इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये ना मानियो मैं आपके पास बहुमत है तो मेरी सरकार पूरे 5 साल करेगी ना। बहुमत चौधरी बंसीलाल के पास भी था, सरकार बीच में पड़ गई थी। बहुमत चौधरी देवीलाल के पास भी था, बहुत ज्यादा था, लेकिन एक कांड हो गया था, वो दाग लाग गया था। उस दाग के बाद मैंने यह राजनीति छोड़ दी थी। मगर भाई जब चौधरी देवीलाल की पार्टी में यो काम हो गया ना, इनकी चालियत बंद होगी, तो ये हम राजनीति ने छोड़ा है। यहाँ हम किसी राजनीति में नहीं जाते। और आपके तो 47 से उनके 87 थे, दोगुना फर्क है। वह सरकार भी बीच में गिर गई थी, इसलिए सैनी साहब इस घमंड ने और इस अपमान न छोड़ गए। और इन बूढ़िया के साथ छेड़खानी ना करो, इस गरीब जनता के साथ जो कार्ड काटने लग रहे हो, छेड़खानी ना करो। ये कोई कंडीशन नहीं है, ये सब ताई देनी चाहिए। जिसका घर में सरकारी नौकरी नहीं है, इब मिला जिसका 4 पहिया का वाहन होगा, बालक पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए, नौकरी नहीं मिली, वह बेचारे कोई 4 पहिया का वाहन ले हैं, कोई कार ले है, उससे भाड़ा करके अपने कुंबा ने पाल रहा है, कोई ये 4 व्हीलर ले है, कोई किराया कराया है, कोई उसमें सब्जी बेचा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने कुंबा ने पाल रहे हो। वो तुम नहीं रही ऐसा मैं गिनती कर दी उनकी। जिसका 4 पहिया वाहन होगा, कुछ सोचना चाहिए। इसलिए मैं एक बार फिर कहूं सैनी साहब, आपने इस बारे में सोच लो, नहीं तो जिस दिन ये बूढ़े सरकार में गेड़ा देंगे ना, उस दिन जरूर याद कर लोगे अगर वो भोला बूढ़ा ठीक कहता। और आप मैंने जानो भी है, कई बार मिल ली आप तक भाई, फेस भी जानो भाई, नाम तो भी जानने लग गए। तो उस दिन इस बात ने जरूर याद करोगे। आप मुख्यमंत्री हो हरियाणा के, कठपुतली ना बनो। एक जो भाई वो कहेंगे वही काम आप करोगे। इसी गद्दी का भी कोई राज नहीं करना, जिस पर मर्जी अपने, जिस पर अर्जा अपनी मर्जी तो राज नहीं कर सके, दूसरा का दिन रह गए और फिर वो फैसले ले है, चाहे वो फैसले ठीक हो चाहे वो गलत हो, उन पर उनकी माननी पड़े। तो ये कुछ एक फैसले ऐसे हैं, इन तो उनमें नाट जाओ, आपकी सरकार चलती रहेगी। फिर भी आपकी छवि कुछ एक आदमियों का नजरा में ठीक है, क्योंकि आप जनता के बीच में चले जाओ हो, और जनता ने ये पता भी है आप मजबूर हो, आप रिमोट तो चल रहे हो, इसलिए कुछ फैसले अपने दम पर भी लेने लग जाओ।
नहीं तो आने वाले मुख्यमंत्रियों में आपकी सब तक कमजोर मुख्यमंत्री की गिनती होया करेगी, इतिहास में लिखा जाएगा। अगर भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री भी आया था जो छोटा सा फैसला भी अपना आप नहीं ले सका था, जो एक क्रिमिनल चपरासी ने सस्पेंड नहीं कर सका था, उसकी बदली नहीं कर सका था, क्रिमिनल अधिकारी ने कुछ नहीं कर सका था। ये बात आगे इतिहास में आया करेंगे। इसलिए सैनी साहब थोड़े मजबूत बनो और कुर्सी का सत्ता का बारे में ना सोचो। ये भी सोच लो अगर ये कुर्सी जाने के बाद में इतिहास में आपका कौन सा दर्जा में नाम लिखा जाएगा। तो साथियों कर दियो शेयर, जिसी बोली बात आई उसी बता दी है। और आप भी भाई और कोई सी बात हुआ बताइयो। पढ़े लिखे भी बतेरे देखो हो भैया, बूढ़े भी बतेरे हैं, मारे लाडो पोती बेटी बाहन। अब तो मैंने पता लग गया, फोन आना है मेरे तो रोजाना कोई कोई गणे गणे हर वर्ग हर उम्र के आदमी मेरे बेचारा ने पसंद करने लग गए। उनका मैं धन्यवाद करूं। और भाई मैं अपने एक बात कहा करूं, भाई मेरी बातें ने आप शेयर कर दिया करो ताकि ये समाज के ज्यादा से ज्यादा आदमियों तक पहुंच जाए और हमारा ये समाज बचा रहे। इसका ताना बाना खत्म होने लग रहा है, संस्कार संस्कृति खत्म होने लग रहे हैं। शेयर कर दिया करो। और भाई ये जिन छोरिया ने मैं धमकाऊ हूं वो यह बात भी लागी कहने लगता हूं तू लोगों ने इतना ज्ञान दे, दर्द होता है इतनी वार्ता ही खड़ा हुआ है पैरों पर, मारे सराई पर तरत है 10 गुना है 20 गुना है। भाई ये भी कर दिया करो, ये क्यों है ताकि मुंसोरिया ने उन इसके से हमारी बहुआ ने और जो ये गंद फैला रही हैं, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने लग रही हैं, लिहाज शर्म तार के भगा रही हैं, उन मैं भी छाती ठोक के यह बात कह दूं ना वे थारे तो ज्यादा मेरे बेचारा ने पसंद करे है जनता, इसलिए वो भी कर दिया करो भाई। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।